ईरान और अमेरिका, इस बीच ईरान जहां अपनी तैयारी कर रहा है, अमेरिका लगातार ईरान को धमकी दे रहा है। वहीं खबर ईरान से बड़ी यह आई कि हमदान में एक फाइटर जेट, जो ईरानी फाइटर जेट था, वो क्रैश हो गया और जो पायलट इसमें सवार था उसकी मौत हो गई। ईरानी फाइटर जेट हादसे का शिकार हुआ। ट्रेनिंग उड़ान के दौरान ये जेट क्रैश हुआ, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन क्या ये महज एक क्रैश है या हादसा है? पश्चिमी ईरान के हमदान में हादसा हुआ, तकनीकी कारणों से दुर्घटना की आशंका जताई जा रही है। ईरानी सरकारी मीडिया ने इस क्रैश की पुष्टि कर दी है और दुखद यह रहा कि हादसे में पायलट की मौके पर ही मौत हो गई। ईरानी सरकारी मीडिया से जुड़ी प्रेस टीवी ने इस हादसे की पुष्टि कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पायलट का नाम मेहदी फिरोजमंद है। यह हादसा ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लगातार संकेत दे रहे हैं। इसलिए इसे संयोग माना जाए या फिर यह अमेरिका का प्रयोग है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ईरान पर लिमिटेड मिलिट्री स्ट्राइक पर विचार कर रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक यह कार्रवाई ईरान की नई न्यूक्लियर डील के लिए मजबूर करने के मकसद से की जा सकती है। शुरुआती हमले सीमित सैन्य या सरकारी ठिकानों पर किए जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले यह हादसों की संख्या जो बढ़ रही है, क्या मैसेज दे रहे हैं, इसे समझना होगा। क्योंकि यह जो फाइटर जेट क्रैश है, यह सिर्फ हादसा है, ऐसा कहना जल्दबाजी है। कहीं इसके पीछे अमेरिका की कोई चाल तो नहीं है। रक्षा जानकार मानते हैं कि सिर्फ एक विमान हादसे की खबर नहीं, बल्कि बड़े टकराव का ट्रेलर भी हो सकता है, क्योंकि जेट क्रैश ईरान के पश्चिम इलाके के हमदान में हुआ। इसलिए शक और ज्यादा गहरा रहा है। हमदान इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको आपको समझना होगा। हमदान एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और हमदान पश्चिमी ईरान में, इराक, सीरिया और कुर्द क्षेत्र के इलाके के करीब आता है हमदान। यह इलाका मिडिल ईस्ट की सैन्य और राजनीतिक गतिविधियों के लिए बहुत संवेदनशील है। सैन्य महत्व भी है। हमदान के पास नोजेह एयरबेस है, जिसका इस्तेमाल ईरान ने पहले क्षेत्रीय अभियानों के लिए किया है। 2016 में रूस ने भी इसे सीरिया में अपने ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया था। इसके बाद इसकी वैश्विक अहमियत बढ़ गई है। व्यापार और कनेक्टिविटी, पुराने सिल्क रूट लिंक और आज के पश्चिम मध्य ईरान कॉरिडोर, लॉजिस्टिक्स और आंतरिक आवाजाही के लिहाज से यह इलाका बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए हमदान में यह विमान क्रैश होना कोई आम बात नहीं है। क्योंकि एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, हमदान में अमेरिका की नजर है। हमदान ठिकाने सैटेलाइट सर्विलांस, सैन्य मूवमेंट और लॉजिस्टिक के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से तनाव है और अमेरिका की नजर में हमदान है। अमेरिका ईरान के रणनीतिक ठिकानों पर बहुत कड़ी निगरानी कर रहा है। तो कहीं अमेरिका का यह कोई कोवर्ट ऑपरेशन तो नहीं था, जिसे ईरान फिलहाल मानने के लिए तैयार नहीं है। और वो इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि ईरान अपने आप को बैकफुट पर नहीं दिखाना चाहता है। इसलिए उसने कह दिया कि एक ट्रेनिंग विमान का क्रैश था। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, हमदान सिर्फ एक शहर नहीं है, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। यहां मिलिट्री एयरबेस है, जियोग्राफी और जियोपॉलिटिक्स का एक क्रॉस रोड भी है। इससे पहले आपको याद होगा, अमेरिका ने अरब सागर में ईरान के शाहिद 139 ड्रोन को मार गिराया था, क्योंकि यह ड्रोन बेहद खतरनाक तरीके से अमेरिकी एयरक्राफ्ट यूएसएस अब्राहम लिंकन के करीब पहुंच गया था और इसलिए अमेरिका ने इसे थ्रेट माना। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस जहाज के बारे में अमेरिका यह कह रहा था कि हमने लोकेशन डिस्क्लोज नहीं किया है, उसे ईरान के एक ड्रोन ने ढूंढ निकाला। बेशक यह अलग बात है कि ईरान के एक ड्रोन को न्यूट्रलाइज करने के लिए अमेरिका ने F-35 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया, और करना भी था क्योंकि शाहिद एक कामिकाज़ी ड्रोन भी है। यह अगर सर्विलांस ड्रोन है तो उससे हमला भी किया जा सकता है। और अगर ये यूएसएस अब्राहम लिंकन के पास था तो यूएसएस अब्राहम लिंकन के ऊपर जाकर ये टकरा भी सकता था। और अमेरिका जानता है, दुनिया जानती है, कोई आम जंगी जहाज नहीं है। यूएसएस अब्राहम लिंकन एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है और अमेरिकी नौसेना की ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक और अमेरिका की दादागिरी का प्रतीक।
अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता ड्रोन से इस एयरक्राफ्ट कैरियर को, तो फिर अमेरिका की नाक धरी की धरी रह जाती। अमेरिकी यूएस सेंट्रल कमांड का दावा है कि ईरानी ड्रोन को हमले से पहले ही नॉन लीथल तरीकों से हटाने की कोशिश की गई, लेकिन ड्रोन ने दिशा नहीं बदली। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका ने F-35C फाइटर जेट का इस्तेमाल किया और आसमान में ही शाहिद 139 ड्रोन को उड़ा दिया गया। अब इस क्रैश को लेकर अमेरिका पर उंगलियां भी उठने लगी हैं। लेकिन ये उंगलियां उठ क्यों रही हैं, इसे भी समझना जरूरी है। एक तो हमदान हमने आपको बताया क्यों बहुत जरूरी है। अब दूसरा ये कि इससे पहले जो धमाके हुए हैं वो भी अभी तक सवालों के दायरे में। 31 जनवरी 2026 कई शहरों में धमाके हुए। तेहरान में, बंदर अब्बास में, परन में, तबरीज में, अहवाज में 7 से ज्यादा मौत हुई, 14 लोग घायल हुए। क्या यह संयोग है कि एक साथ 7 शहरों में एक साथ धमाके हो जाएं और सब के सब हादसे हों? 1 फरवरी 2026 तेहरान के पश्चिमी हिस्से में एक बड़े बाजार में धमाका हुआ। 2 फरवरी 2026 तेहरान के जन्नत आबाद बाजार में आग लगी। 7 फरवरी तेहरान आर्मी हेडक्वार्टर में धमाका हो गया। तो ये सब संयोग है, सारे के सारे हादसे हैं। और उसके बाद अब एक फाइटर जेट भी क्रैश हो गया है, ये भी हादसा है। जब दुनिया को यह संदेश दिया जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बहुत ज्यादा है, न्यूक्लियर डील पर बातचीत बन नहीं पा रही है, और ऐसे वक्त में ईरान में एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं। रक्षा जानकार मानते हैं कि यह कोवर्ट ऑपरेशन हो सकता है, यह महज हादसा नहीं है। पूर्वी तेहरान में मौजूद एक मिलिट्री बेस के अंदर धमाका कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। यह जो धमाका हुआ था, यह सेंसिटिव मिलिट्री इंस्टॉलेशन के अंदर हुआ था, जहां आम लोगों की पहुंच तो नामुमकिन है, कोई घुस ही नहीं सकता वहां पर। हालांकि ईरान ने पूरी जानकारी नहीं दी, लेकिन टाइमिंग ने अंतर्राष्ट्रीय हलकों में बेचैनी बढ़ा दी। ईरान में जो एक के बाद एक धमाके हुए थे, कभी सैन्य ठिकानों के पास, कभी रिहायशी इलाकों में, और हर बार सवाल यही, क्या यह संयोग है या एक बड़ा प्रयोग अमेरिका और इजराइल का? जमीनी हकीकत जो है वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। बार बार धमाके, बार बार संवेदनशील जगहें, ये पैटर्न किसी एक्सीडेंट के नहीं बल्कि सोची समझी साजिश की तरफ इशारा करते हैं। ईरान में होने वाली इन घटनाओं को महज हादसा बताकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हर विस्फोट, हर रहस्यमय हमला सीधे तौर पर इजराइल और अमेरिका की ओर उंगली उठाते हैं। लेकिन ईरान भी जानता है कि डायरेक्ट ये कह देना कि ये हमले अमेरिका या इजराइल की तरफ से हो रहे हैं, अगर ये बयान ईरान की सरकार की तरफ से जारी किया गया तो फिर ईरान के लोगों का प्रेशर ये बनेगा कि अब आपको बदला लेना होगा। तो जब तक ऑफिशियली कंफर्म ये नहीं हो जाता कि यह हमला इजराइल या अमेरिका की तरफ से हुए हैं, तब तक ईरान भी इन खबरों को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, वो भी इन्हें हादसे की शक्ल पहनाना चाहता है। लेकिन ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़े टकराव से पहले का यह ट्रेलर है। तेहरान की गलियों में खौफ महसूस किया जा सकता है, मिडल ईस्ट में खौफ महसूस किया जा सकता है, अमेरिकी बेसिस पर डर और दहशत महसूस की जा सकती है, और सत्ता के गलियारों में अब भी इन बातों को लेकर खामोशी है। पिछले साल जून में ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों तक का संघर्ष हुआ, जिसके बाद से ईरान की कई शहरों में रहस्यमय धमाके हुए, आग लगने की घटनाएं हुई और बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। अधिकतर मामलों में अधिकारियों ने इन्हें हादसा बताते हुए, तकनीकी खराबी बताते हुए, गैस लीक का हवाला देते हुए मामले को क्लोज कर दिया। लेकिन हालात को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि वाकई ये हादसे हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि हमें एक डील करेंगे और किसी न किसी तरह से तो करेंगे। संकेत दिया कि अगले 10 से 15 दिन में स्थिति साफ हो सकती है। पेंटागन मिडिल ईस्ट में बड़ी सैन्य तैनाती कर रहा है, एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर्स लगा रहा, फाइटर जेट्स लगा रहा है। और मिडिल ईस्ट में अमेरिका का दावा यह है कि उसका जमावड़ा पूरी तरीके से एक्टिव है। वहीं ईरान ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से आगाह किया है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो क्षेत्र में मौजूद शत्रु ताकत के ठिकानों को वैध लक्ष्य मानेगा। यानी जो बात हमने आपको बताई कि ईरान का पहला निशाना अमेरिकी बेस और इजराइल होंगे, कह दिया ईरान ने। ईरान का कहना है कि कोई भी देश उसे न्यूक्लियर एनरिचमेंट के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। ईरान ने दोहराया कि परमाणु हथियार नहीं चाहता वो, लेकिन नागरिक उद्देश्य के लिए यूरेनियम संवर्धन का अधिकार उसका भी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई ने तीखा जवाब देते हुए कहा है कि उनकी सेना अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने की ताकत रखती है और अमेरिकन सेना को इतनी जोर से मार सकती है कि वो इस इलाके में दोबारा खड़ा ही न हो पाए।
एक और संदेश में खामनेई ने कहा कि बेशक एक वॉरशिप मिलिट्री हार्डवेयर का एक खतरनाक हिस्सा है, लेकिन उस वॉरशिप से भी ज्यादा खतरनाक वो हथियार है जो उस वॉरशिप को समुद्र की गहराई में दफन कर सकते हैं। हालांकि दूसरी तरफ बातचीत की टेबल भी सजाई जा रही है, लेकिन व्हाइट हाउस का कहना है कि अभी भी कई मुद्दों पर दोनों पक्ष सहमत नहीं। 2015 की न्यूक्लियर डील से अमेरिका के हटने के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। सवाल यह है कि ईरान के अंदर जो कुछ हो रहा है, अगर वो हादसा है तो ठीक है, लेकिन अगर वो इजराइल और अमेरिका का प्रयोग है तो फिर बहुत बड़े खतरे की घंटी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।